हेलो फ्रेंड्स, मैं डन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड BP201 टी के इस वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करेंगे और न्यूरोपेप्टाइड्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करते हैं तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइनेप्स के बारे में बात किया था और उसके बाद में हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के बारे में बात कर लिया है। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उनको भी देख सकते हैं। तो जब आप उनको अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद में ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार उसका जो रिकैप है वो ले लेते हैं। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर जो केमिकल साइनेप्स का है वो स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग देखें तो ये जो न्यूरॉन है वो बेसिकली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाता है, जिससे हमारी नर्व इम्पल्स यहाँ पे आते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम लोग ये जो न्यूरॉन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन सिंपली कहलाता है, जिसमें हमें जो नर्व इम्पल्स है उसका ट्रांसफ़र होते हुए देखने को अभी प्राप्त होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे नर्व इम्पल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आती हैं तो फिर वो हमारा जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का टर्मिनल होता है वहाँ पे हमें ये जो हमारे वेसिकल्स हैं जिनको हम लोग साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं उनको ये हमारे कैल्शियम आयन एक्टिवेट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इम्पल्स जब आती है तो ये कैल्शियम आयन का जो चैनल है उसको एक्टिवेट कर देती है। तो कैल्शियम आयन अंदर आ जाते हैं। तो कैल्शियम आयन क्या करते हैं कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है उसको फिर यहाँ पे जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे फ्यूज़ कराने का काम करते हैं। और जब ये इसको फ्यूज़ कराते हैं तो इसके अंदर का जो कंटेंट है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो हमें यहाँ से जो वेसिकल्स हैं उनसे रिलीज़ होते हुए देखने को मिलते हैं। और जब ये जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट है या साइनेप्स है वहाँ पे ये रिलीज़ होते हैं तो फिर ये हमारा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे हमें ये बाइंड होते हुए देखने को मिलते हैं। और जब ये इसके साथ में बाइंड हो जाते हैं तो ये इसके अंदर का जो आयन चैनल है उसको ओपन कर देते हैं और जो हमारे आयंस है उसके अंदर हमें मूव होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव होकर आयंस अंदर आते हैं तो एक पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को जनरेट करते हुए देखने को मिलते हैं। और जब पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होता है तो उससे फिर नर्व इम्पल्स हमें बनते हुए देखने को मिलती है। और ये जो नर्व इम्पल्स है फिर ये हमारा जो दूसरा न्यूरॉन है उससे हमें उसके एक्सॉन के थ्रू प्रोपोगेट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उससे नर्व इम्पल्स को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने में हमारे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये एक प्रकार के हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को हमें ट्रांसमिट करते हुए ट्रांसफ़र करते हुए देखने को मिलते हैं। ये जो हमारा न्यूरॉन है उससे जो टारगेट सेल्स होती हैं और उसका जो साइनेप्स का एरिया है उसके अक्रॉस न्यूरॉन से टारगेट सेल में हमें जो सिग्नल्स हैं उसको ट्रांसमिट करते हुए देखने को मिलते हैं और ये हमारे केमिकल मैसेंजर की तरह ऐड करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग टारगेट सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा जो दूसरा न्यूरॉन है वो हो सकता है जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाता है, या फिर ये किसी भी प्रकार की जो सेल है जहाँ तक जो सिग्नल है उसे पहुँचना होता है वो हो सकता है। उसमें हमारी ये कोई मसल सेल्स हो सकती है या जो हमारे ग्लैंड की सेल है वो यहाँ पे सिंपली हो सकती है। तो अगर हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमें जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसका जो टर्मिनल का एंड है वहाँ पे हमें साइनेप्टिक वेसिकल्स में पैक देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका जो टर्मिनल का एंड है ये इसका टर्मिनल का एंड है, वहाँ पे हमें ये वेसिकल्स में पैक देखने को मिलते हैं। और ये जो वेसिकल्स हैं इनको हम लोग साइनेप्टिक वेसिकल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं तो बेसिकली जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनको उनके साइज के अनुसार हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप है वो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहलाते हैं और जो दूसरा टाइप है वो हमारे न्यूरोपेप्टाइड्स यहाँ पे कहलाते हैं, या सिंपली हम लोग इसको लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरो ट्रांसमीटर्स के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। तो एक बार प्रोसेस को फिर से देख लेते हैं। तो जो हमारे न्यूरो
न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक केमिकल मैसेंजर की तरह ऐड करते हैं, जो कि हमारा जो न्यूरॉन है उससे टारगेट जो सेल है उसमें हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करते हुए ट्रांसफ़र करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जो टारगेट सेल है ये हमारा दूसरा न्यूरॉन हो सकता है, या फिर ये कोई हमारी सेल हो सकती है, मसल की सेल हो सकती है, या ग्लैंड हो सकता है। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल में हमें पैक देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज हम लोग इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं और दूसरे हमारे यहाँ पे न्यूरोपेप्टाइड्स कहलाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा नाम से इंडिकेटेड है, यहाँ ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो हमें छोटा देखने को मिलता है। इसके अगर एग्जाम्पल्स को लें तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारा एक स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। हमारे बायोजेनिक जो अमीन्स होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। एटीपी और जो प्यूरिन है वो भी स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी हमारा यहाँ पे एक स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। तो अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा ACH है, एसिटाइल कोलिन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एसिटाइल कोलिन है ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी स्टडी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क हमें देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग जो एसिटाइल कोलिन है उसको देखें, जिसको हम लोग ACS से इंडिकेट करते हैं, ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ से हमें रिलीज होते हुए देखने को मिलता है, और कुछ हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे भी हमें ACH रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे भी, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे भी हमें जो एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज़ होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एसिटाइल कोलिन है उसके हमें एक्साइटेटरी फंक्शंस भी देखने को मिलते हैं, और इसके हमें इनिबिटरी फंक्शंस भी देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारा एसिटाइल कोलिन है ACH है, अगर उसके एक्साइटेटरी फंक्शन को देखें तो हमारे कुछ जो साइनेप्स होते हैं, अगर एग्जांपल लें तो जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है NMJ है वहाँ पे हमें इसका एक्साइटेटरी फंक्शन देखने को प्राप्त होता है। यहाँ पे ये जो हमारे आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ में बाइंड होते हैं, और फिर वहाँ पे हमें कैटायन चैनल को ओपन करते हुए देखने को मिलते हैं। जो सोडियम आयन चैनल है उसको ये हमें ओपन करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, और ये जब उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक एक्साइटेटरी जो रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को मिलता है, और फिर वहाँ से एक्शन पोटेंशियल हमें जनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे ACH है उसके इनिबिटरी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे कुछ जो साइनेप्स हैं वहाँ पे इसके हमें जो इनिबिटरी फंक्शंस हैं वो भी देखने को मिलते हैं। लाइक एग्जांपल लें तो इस प्लेस पे जब ये हमारे जो मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स हैं उनके साथ में बाइंड होते हैं तो फिर ये हमें यहाँ पे पोटेशियम चैनल को ओपन करते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा सोडियम चैनल है वो क्या, उसमें क्या होता है कि जो हमारा सेल के बाहर का स्पेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का ECF होता है, वहाँ से सोडियम आयन सेल के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें आते हुए देखने को मिलते हैं, और ये जब उसके अंदर आते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो निगेटिव चार्ज है वो हमें पॉजिटिव में चेंज होते हुए देखने को मिलता है, और फिर हमें वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट और प्रोपोगेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। बट जो हमारे पोटेशियम चैनल्स होते हैं, ये हमारा जो पोटेशियम आयन है ये बेसिकली हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का फ्लूइड है जो कि हमारा साइटोसॉल होता है, या इसको हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं, उससे हमें वहाँ पे उससे हमें बाहर जाते हुए देखने को मिलता है। मतलब ये हमारे सेल के अंदर आता है और ये हमारे सेल के बाहर जाते हुए देखने को मिलता है। तो ये जब सेल के बाहर जाता है तो क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो निगेटिव चार्ज है वहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज और बाहर निकल जाता है तो वो हमें और निगेटिव होते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण कि वहाँ पे हमें इसका इनिबिटरी फंक्शन देखने को प्राप्त
प्राप्त होता है। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं। तो अगर हमारा जो हमारा प्रोटीन है या रिसेप्टर्स है उसके ऊपर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट और आयन चैनल अगर एक ही प्रोटीन के ऊपर एक ही रिसेप्टर के ऊपर देखने को मिलता है तो वो हमारा आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग जो हमारे मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इस पे हमारा जो हमारा वहाँ पे रिसेप्टर है या प्रोटीन है, जो एक प्रोटीन है या रिसेप्टर है उसके ऊपर हमें जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसकी बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे कोई आयन चैनल नहीं होता है। आयन चैनल हमें उसके पास का जो प्रोटीन है या रिसेप्टर है वहाँ पे देखने को मिलता है और फिर वो उसको वहाँ पे ओपन करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग जो आसान तरीके से इसके बारे में हम लोग जो हमारे आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स हैं और हमारे जो है मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने जो हमारे हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। तो वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये दोनों क्या होते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है ये हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरॉन से भी रिलीज़ होता है और ये हमारे CNS के कुछ न्यूरॉन से हमें रिलीज़ होते हुए देखने को मिलता है। इसका हमारा एक्साइटेटरी भी हमें फंक्शन देखने को मिलता है। ये हमारा जो NMJ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे जब आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये कैटायन चैनल को सोडियम आयन चैनल को ओपन कर देता है जिसके कारण हमें एक एक्साइटेटरी फंक्शन देखने को मिलता है। और हमारा जो ACH है वो हमारे कुछ जो साइनेप्स है वहाँ पे इनिबिटरी फंक्शन भी करते हुए देखने को प्राप्त होता है। जब ये हमारे जो मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड होता है तो फिर ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है जिसके कारण कि हमें एक इसका इनिबिटरी रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एस्टाइल कोलिन के बारे में बात करते हैं तो एक हमारा एंजाइम है जो कि कहलाता है एस्टाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम कहलाता है। वो हमारे एस्टाइल कोलिन की एक्टिविटी को हमें इनएक्टिवेट करते हुए देखने को मिलता है या जो एस्टाइल कोलिन है उसको हमें इनएक्टिवेट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो शॉर्ट में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एस्टाइल कोलिन है उसको कौन सा एंजाइम इनएक्टिवेट करता है। तो आप लिख सकते हैं जो एस्टाइल कोलिन स्टरेज है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि एस्टाइल कोलिन की एक्टिविटी को हमें इनिबिट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे था जो हमारा वो दूसरा जो टाइप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है उसको अगर देखें तो वो जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो हमारे कुछ जो अमीनो एसिड्स हैं वो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर की तरह हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐड करते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें अगर एग्जांपल लें तो जो हमारा यहाँ पे है ग्लूटामेट है जिसको हम लोग यहाँ पे जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, या जो एस्पार्टेट है जिसको हम लोग एस्पार्टिक एसिड के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि एक पावरफुल एक्साइटेटरी इफेक्ट हमें शो करते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जिसको हम लोग इन शॉर्ट गाबा के नाम से इंडिकेट करते हैं, और जो ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है ये बेसिकली हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे है ग्लूटामिक एसिड या जो हमारा ग्लूटामेट है और एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड है, ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि एक्साइटेटरी इफेक्ट शो करते हैं। और जो हमारा गाबा और ग्लाइसिन है ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि इनिबिटरी इफेक्ट शो करते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो तीसरा टाइप है उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारे बायोजेनिक अमीनो एसिड जो अमीन्स हैं वो यहाँ पे सिंपली होते हैं। तो कुछ हमारे जो अमीनो एसिड हैं उनको जब हम लोग जो है मॉडिफाई वो अगर हो जाते हैं या उनका जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन है वो हो जाता है, मतलब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COH ग्रुप है जब उसमें से निकल जाता है तो वो बेसिकली हमारे बायोजेनिक अमीन्स यहाँ पे कहलाते हैं। और अगर हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारे कुछ अमीनो एसिड हैं जिनमें से जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो COH ग्रुप है जब वो हट जाता है तो उसके बाद में वो हमारे बायोजेनिक अमीन्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारे बायोजेनिक जो अमीन्स होते हैं वो फिर हमें यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ऐड करते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग ये जो हमारे हैं बायोजेनिक अमीन्स उनमें देखें तो ये इनमें हमारा जो है नर्वस सिस्टम उसमें कौन कौन से बायोजेनिक अमीन्स हमें यहाँ पे प्रीवैलेंट ज़्यादा
ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन है वो यहाँ पे हमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो एपिनेफ्रिन है वो भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ऐड करता है। जो डोपामिन है या जो हमारा यहाँ पे होता है वो सेरोटोनिन, ये हमारे ऐसे यहाँ पे हैं बायोजेनिक अमीन्स जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में हमें न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ऐड करते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन है उसके रोल के बारे में बात करते हैं, वो क्या काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे होता है अर्जुअल, या हम कह सकते हैं कि जब हम लोग डीप स्लीप में होते हैं उसके बाद में जब हम लोग उठते हैं तो वहाँ पे हमारा जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें एक बैलेंस को प्रोवाइड करते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में ये हमारा जो ड्रीमिंग है, जब हम लोग सपना देखते हैं तो वहाँ पे भी ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा जो मूड है उसका जो रेगुलेशन है उसको उसमें भी हमें ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, हमारे स्मॉल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हमारे हमें एपिनेफ्रिन को यूज़ करते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारा अगला यहाँ पे है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि डोपामीन कहलाता है। अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है इमोशनल रिस्पॉन्स है उसमें हमें ये एक्टिव देखने को प्राप्त होता है, या हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का हमारा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन है उसमें हमें देखने को मिलता है। और ये हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसमें हमें यहाँ पे एक्टिव देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे एडिक्टिव बिहेवियर होता है उसमें भी हमें जो डोपामिन है वो हमें एक्टिवेट देखने को मिलता है। और हमारा यहाँ पे जो होता है प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है, मीन्स जब हम कुछ अच्छा अनुभव करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा जो डोपामिन है वो हमें एक्टिवेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि अगर हम लोग किसी बात पे इमोशनल हो जाते हैं, हमें हल्का सा कह सकते हैं वो रोना अगर जो आ जाता है या हम कुछ वहाँ पे हल्का इमोशनल हो जाते हैं तो हमारा जो डोपामीन है वो हमें एक्टिवेट होते हुए देखने को मिलता है। अगर हमें वो किसी चीज़ की आदत है और वो अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें डोपामिन जो है एक्टिवेट होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ चीज़ हमें अच्छी लगती है तो फिर भी हमारा डोपामिन हमें एक्टिवेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो इसका हमारा फोर्थ टाइप है वो हमारे जो यहाँ पे सेरोटोनिन्स हैं वो कहलाते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे जो हमारा 5 हाइड्रोक्सी जो हमारा ट्रिप्टामिन है 5-HT है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारा जो होता है सेंसरी परसेप्शन है, हम लोग किसी चीज़ की अगर अनुभूति करते हैं तो उसको महसूस कराने में हमें इन्वॉल्व देखने को मिलता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो मूड है उसको कंट्रोल करने में भी ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा यहाँ पे होता है एपेप्टाइड उसमें भी ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो डीप स्लीप में जब हम लोग होते हैं तो वहाँ पे भी हमारा जो 5-HT है वो हमें इन्वॉल्व देखने को प्राप्त होता है। तो इनके ये यहाँ कहाँ कहाँ पे वर्क कर रहे हैं इनको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग जो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसके अगले टाइप के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो ATP होता है और जो और प्यूरिन्स हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो ATP क्या है, ये हमारा कहलाता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो हमारा इसका एडेनोसिन पोर्शन होता है जो कि एक रिंग लाइक का स्ट्रक्चर होता है। जब आप लोग जो बायोकेमिस्ट्री है उसको जब पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको ATP का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा एक नाइट्रोजनस बेस होता है जो कि हमारा एडिनोसिन के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। ये एक हमारा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ये जो रिंग है इसको हम लोग प्यूरिन रिंग के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारा ATP है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, ADP है एडेनोसिन डाईफॉस्फेट है, और AMP है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ये बेसिकली हमारे जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो होते हैं जो कि हमें अपने CNS और PNS दोनों में देखने को
प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अधिकतर जो हमारे यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं उसमें हमारा जो एटीपी है वो अकेले हमें देखने को नहीं मिलता है, इसके साथ में कोई और एक न्यूरोट्रांसमीटर हमें उसके अंदर पैक देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो एटीपी है वो अकेले ही रिलीज नहीं होता है, उसके साथ में हमें एक और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हुए देखने को सिंपली मिलता है। तो अगर हम लोग जो हमारा पीएनएस है उसमें बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे होते हैं, जो हमारे वो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं, उससे हमें यहाँ पे एटीपी के साथ में नॉरएपिनेफ्रिन साथ साथ में रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स पीएनएस में अगर उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ से हमारा जो एटीपी है उसके साथ में हमें एस्टाइल कोलिन रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। तो सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं पीएनएस के, वहाँ से हमारा एटीपी के साथ में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, और जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं पीएनएस में उससे हमें यहाँ पे एटीपी के साथ में एस्टाइल कोलिन रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे इसका अगला टाइप है वो हमारे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है एनओ है वो बेसिकली होते हैं। तो अगर हम लोग जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक जो एंजाइम है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं, उसके द्वारा हमें इसकी सिंथेसिस कैटालाइज होते हुए देखने को मिलती है। और अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जब ये जो हमारा एंजाइम है जब इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है तो फिर हमारा एक अमीनो एसिड है जो कि आर्जिनिन कहलाता है, उससे हमें यहाँ पे जो एनओ है या नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बनते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो हमारा न्यूरॉन्स हैं उसमें से हमारे ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं उसमें से हमें 2% जो न्यूरॉन हैं वो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हुए देखने को सिंपली मिलते हैं। तो हमारे जो ब्रेन के टोटल न्यूरॉन्स हैं उनमें केवल 2% हमारे ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ को प्रोड्यूस करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और हम लोगों ने इसके पहले बात किया कि जो हमारे अधिकतर यहाँ पे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमें अपने जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं उसमें पैक देखने को मिलते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ से रिलीज होते हैं और अपने फंक्शन को करते हुए देखने को मिलते हैं। बट जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एक हमारा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है वो जो कि हमें वहाँ पे हम कह सकते हैं एडवांस में सिंथेसाइज होते हुए देखने को नहीं मिलता है, पहले से वो सिंथेसाइज नहीं होता है, ये हमारे किसी भी साइनेप्टिक वेसिकल में हमें पैक देखने को प्राप्त नहीं होता है। जैसे ही इसकी डिमांड होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो इमीडिएटली वहाँ पे हमें फॉर्म होते हुए बनते हुए देखने को मिलता है। और जब वो वहाँ पे इमीडिएटली फॉर्म होता है तो फ़ौरन हमें वो यूटिलाइज होते हुए देखने को मिलता है, और वो जब वहाँ पे जो है यूटिलाइज हो जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना बनता है और फ़ौरन ही हमें वहाँ पे यूटिलाइज होते हुए यूज़ होते हुए देखने को प्राप्त हो जाता है। और हमारे कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो जो हमारा यहाँ पे है एनओ उसके अगर रोल के बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये हमारी जो मेमोरी है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो हमारी यहाँ पे लर्निंग की एबिलिटी है उसमें भी ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल हमें प्ले करते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इसको लार्ज क्वांटिटी में अगर ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है या इसको हम लोग अगर जो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ये फिर हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली बात कर लेते हैं कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम लोग न्यूरोपेप्टाइड्स के नाम से इंडिकेट करते हैं, अब हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं इसमें बेसिकली हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में 3 से 40 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंक देखने को मिलते हैं। और जब ये यहाँ पे 3 से 40 अमीनो एसिड आपस में जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उससे लिंक्ड होते हैं तो ये एक बड़े स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जो कि हमारा न्यूरोपेप्टाइड सिंपली यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो ये जो हमारा सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें हमें जो काफ़ी सारे प्रकार के कह सकते हैं कि ये हमें वहाँ पे वो न्यूमेरस और हमें वाइड स्प्रेड देखने को प्राप्त होते हैं। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारे सीएनएस में भी होते हैं, पीएनएस में भी ये हमें अच्छी खासी मात्रा में देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो ये जो हमारे न्यूरोपेप्टाइड्स हैं ये हमारे
ये जो होते हैं मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, उनसे हमें बाइंड होते हुए देखने को मिलते हैं, और जब वो उनसे बाइंड होते हैं तो फिर हमें वहाँ पे एक्साइटेटरी भी इफेक्ट उससे देखने को मिलता है, और इनिबिटरी एक्शन भी हमें उससे देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स, वो बेसिकली हमारे आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं होते हैं, ये अधिकतर हमारे जो मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड होके हमें एक्साइटेटरी और इनिबिटरी दोनों एक्शन देते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली ये हमारा जो न्यूरॉन है उसके अंदर जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है वहाँ पे हमें ये बनते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सेल बॉडी है वहाँ पे हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और बेसिकली ये हमारे एक प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनती है, तो उसको हमें बनाने में जो न्यूक्लियस है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बेसिकली हमारा जो सेल बॉडी न्यूरॉन की है वहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं, और जब वहाँ पे बन जाते हैं तो फिर वो हमें उसमें वेसिकल्स में पैक्ड होते हुए देखने को मिलते हैं, और जब ये जो हमारा सेल बॉडी है वहाँ पे वेसिकल्स में पैक्ड हो जाते हैं तो फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होके फिर हमारा एक्सॉन टर्मिनल पे हमें जाते हुए देखने को मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है हमारे न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, और जो उसके कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं, और उसके क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या फंक्शन है, उसको यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है वो बेसिकली सब्सटेंस पी कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पी शब्द है वो बेसिकली जो पेन है उससे यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सब्सटेंस पी के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, स्पाइनल जो कॉर्ड है वहाँ पे हमें सब्सटेंस पी देखने को मिलता है, और हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो कि जो पेन की सेंसेशन है उससे एसोसिएटेड होता है वहाँ पे भी हमें सब्सटेंस पी देखने को मिलते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारा पेन का परसेप्शन है, पेन की अनुभूति है, उसको हमें इन्हेंस करते हुए देखने को मिलते हैं। हमें जो दर्द है वो ज़्यादा महसूस हो उसके लिए हमारा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग सब्सटेंस पी के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है वो दूसरा वो कहलाता है हमारा इनकैफेलिन्स। तो अगर हम लोग जो इनकैफेलिन्स है उसके बारे में बात करते हैं तो ये इसका यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो आसान हो उसके लिए मैंने इसको लिया है, ये है इनकैफेलिन्स। तो यहाँ पे हम लोग इसको इनकैफेलिन्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारा इस प्लेस पे जो सब्सटेंस पी है जो कि हमारे पेन की सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके रिलीज को हमें सप्रेस करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं कि ये ऐसी इम्पल्स को हमें सप्रेस, या जो हमारा पेन की इम्पल्स है उसको ये इनिबिट करते हैं बाय सप्रेसिंग द रिलीज ऑफ सब्सटेंस पी। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारी जो मेमोरी है उसमें होता है, हमारी जो लर्निंग की एबिलिटी है उसमें भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी इसके द्वारा हमें कंट्रोल होते हुए देखने को मिलता है। जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी इसके द्वारा हमें कंट्रोल होते हुए देखने को मिलती है। और इसको हम लोग जो हमारा मेंटल इलनेस वगैरह है, डिप्रेशन वगैरह है, या जो हमारा यहाँ पे होता है सिजोफेनिया वगैरह, उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है दूसरा जो कि कहलाता है इंडोर्फिन्स। अगर उसके बारे में बात करते हैं तो अगेन इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करने के लिए मैंने इंडोर्फिन्स, तो इसको हम लोग इंडोर्फिन्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो ये जो हमारा होता है इंडोर्फिन्स, अगर उसको देखें तो अगेन ये हमारा जो पेन है उसको हमें इनिबिट करते हुए देखने को मिलता है। और ये क्या करता है कि जो सब्सटेंस पी है उसके रिलीज को हमें कम्प्लीटली ब्लॉक करते हुए, उसको रोकते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा था, जो हमारा यहाँ पे इनकैफेलिन्स थे उसके बारे में बात करते हैं, वो जो हमारा सब्सटेंस पी है उसके रिलीज को सप्रेस करते हैं, घटाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं सब्सटेंस पी के रिलीज को ये ब्लॉक कर देते हैं, बिल्कुल ही रोक देते हैं। और अगर हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है इनकैफेलिन्स उसके ही जैसे हमें इसके भी फंक्शन देखने को मिलते हैं। वो लाइक ये हमारा जो मेमोरी है उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो लर्निंग है उसमें भी ये हमें इन्वॉल्व देखने को मिलता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है, और जो हमारी मेंटल इलनेस है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो यहाँ पे हमारा अंतिम है जो कि कहलाता है वो डिनॉर्फिन्स, अगर उसके बारे में बात करते हैं
तो ये बेसिकली यहाँ पे जो हमारा पेन है उसकी जो कंट्रोलिंग है उसमें हमें ये भी इन्वॉल्व देखने को मिलता है, और जो हमारे इमोशंस हैं उसको बेसिकली रजिस्टर करने में हम लोग का जो इमोशन है, जो हम लोग का व्यवहार है उसको प्रॉपरली मेंटेन करने में ये हमें इन्वॉल्व देखने को बेसिकली प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।